Please subscribe the channel, like and share this video. मनीषा भांगर, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बामसेफ। और आज के दिन हम बातचीत करने वाले थे। इसके पहले जो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हुआ है उसमें कुछ तकनीकी ये की वजह से वो हो नहीं पाया था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से आप मुझे सुन पा रहे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद में बातचीत करना चाहती थी आपसे एक विशेष वजह के लिए, क्योंकि 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। और मूल निवासी संघ के जरिए, बामसेफ के जरिए हम भी इसको देश भर में मना रहे हैं। जितने भी विश्व में मूल निवासी लोग हैं पूरे दुनिया में, उनको भी मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहती हूँ। और इस देश के जो मूल निवासी है, जिनको की संवैधानिक तौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटीज करके माना जाता है, उनको ये आइडेंटिटी दी गई है, ये संवैधानिक आइडेंटिटी। इन लोगों को भी मूल निवासी दिवस के अवसर पर मैं आपको बहुत बड़ी बधाई देना चाहती हूँ। ये जो दिवस है हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसका संज्ञान क्या यहाँ के लोगों ने लिया है, इस देश के हुक्मरानों ने क्या इस दिवस का संज्ञान लिया है, क्या हम जानते हैं कि ये दिवस के क्या महत्व है। आपने शायद लिया हो न हो, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक मूल निवासी दिवस करके 9 अगस्त को करार कर दिया है और पिछले 10-13 सालों से इसको मनाया भी जा रहा है। कई गतिविधियां वैश्विक स्तर पर इसके लिए हुई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का मीडिया और यहाँ के जो राजनीतिक हुक्मरान लोग हैं वह उसका संज्ञान नहीं लेना चाह रहे। क्यों नहीं लेना चाह रहे? ये हमारा प्रश्न है उन लोगों से। और इसीलिए अगर वो कुछ हाइड करते हैं तो हम उनको हाईलाइट करना चाहिए, उस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा दिवस है। देखिए साथियों, क्योंकि पूरे दुनिया में मूल निवासी जो आबादी होती है, यूनाइटेड नेशन ने और जितने भी वर्ल्ड फोरम्स है, उन्होंने संज्ञान इस तरह से लिया है कि वहाँ के लोगों की संस्कृति, सभ्यता, उनके राजनीतिक हक, उनके सामाजिक शैक्षणिक हक क्या बरकरार है या दमन किए गए हुए हैं। और अगर दमन किए गए हैं तो वो लोग कौन हैं, कौन सी ताकतें हैं, उससे किस तरह से मूल निवासी लोगों ने लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन ही नहीं तो अन्य कई ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें कि बामसेफ भी एक है, पूरी दुनिया के मूल निवासी लोगों को इकट्ठा करके अपने हक और अधिकार और हकूक के लिए उजागर करना चाहते हैं, उनको सचेत करना चाहते हैं। बात ये इससे बहुत ज्यादा भी महत्वपूर्ण हो जाती है और एक नए सिरे से इसको आयाम मिलता है, क्योंकि हाल ही में मिस्टर रिचर्ड्स और डेविड रीच, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे, और संपूर्ण लगभग 20 यूनिवर्सिटीज से हाल ही में जो एक स्टडी आया है और महत्वपूर्ण स्टडी आया है, उससे ये पता चला है कि आपका देश, हमारा देश भारत में जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था के वजह से यहाँ के बहुसंख्यक मूल निवासी लोग प्रताड़ित है, वह व्यवस्था जिसने कि जातिवाद और ब्राह्मणवाद को ले आया, वह व्यवस्था जिसमें कि महिला प्रताड़न को मान्यता मिलती है, वह व्यवस्था जिसमें कि संपूर्ण समाज एक ऊंच नीच के दायरे में फंसा हुआ है, वह व्यवस्था जिसमें कि मूल निवासी बहुजन लोग हजारों जातियों में बटे हुए हैं। सिर्फ बटे हुए नहीं हैं, तो उनमें आंतरिक संघर्ष पैदा किया गया है। तो यह व्यवस्था, विषारी व्यवस्था, विषपूर्ण व्यवस्था 2 चीजों के ऊपर अवलंबित रही है। ये वांशिक व्यवस्था रही है, इसको पवित्रता दी गई हुई है, यह एक सुपीरियरिटी के ऊपर प्रबल तरीके से बनाई गई है, मतलब ऊंच नीच और सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी। जिस तरह की से हिटलर ने एक सार्वभौम सुप्रीमिस्टिक चीजों को लेकर प्रूफ करना चाहा, जिस तरह से कि जूइश लोग अपने आप को अंदरूनी और हमेशा से ही सार्वभौम और सुप्रीमेसी के लोग मानते हैं, तो एक ये स्टडी बताता है कि आर्य लोग जो कि मध्य एशिया से आए, वो प्रूव हो गया है। और इन लोगों ने यह जो व्यवस्था जिससे कि मूल निवासी लोग प्रताड़ित है, यह हमारी व्यवस्था नहीं है, यह हमारी सभ्यता नहीं है, यह हमारी संस्कृति नहीं है, यह हमारी जाति हमने अपने आप को दी हुई चीज नहीं है, यह हम पे थोपी गई हुई चीज है।
वो वहां से यहाँ पर ले आए। माइग्रेशन हुआ या इन्वेजन हुआ ये बात अलग बात नहीं, लेकिन वो लोग वहां से आए और वो लेके आए।